क्या सच में कोई इंसान जन्म से पापी होता है, या फिर परिस्थितियां और उसकी इच्छाएं उसे सही या गलत बनने पर मजबूर करती हैं? भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा इन्हीं सवालों के जवाब तलाशता है। कहानी की शुरुआत एक सवाल से होती है, पाप क्या है और पुण्य क्या? इस सवाल को समझने के लिए एक गुरु अपने शिष्यों के सामने इंसानी जीवन के दो अलग अलग रास्तों की चर्चा करता है। एक रास्ता है संसार छोड़कर वैराग्य का, और दूसरा रास्ता है संसार में रहकर इच्छाओं और भावनाओं के साथ जीवन जीने का। इसी कहानी के केंद्र में आती है चित्रलेखा। वह एक बेहद खूबसूरत, बुद्धिमान और आत्मसम्मान रखने वाली स्त्री है, लेकिन समाज उसे जिस नजर से देखता है, चित्रलेखा खुद को उससे बिल्कुल अलग समझती है। उसने जीवन में बहुत कुछ देखा है और वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। चित्रलेखा के जीवन में बीजगुप्त आता है। बीजगुप्त एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है। दोनों के बीच प्रेम पैदा होता है। बीजगुप्त चित्रलेखा से गहराई से प्रेम करता है और उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता है, लेकिन चित्रलेखा का अतीत और उसका स्वतंत्र स्वभाव उनके रिश्ते को आसान नहीं रहने देता। दूसरी ओर कुमारगिरी है, जो एक प्रसिद्ध योगी और सन्यासी है। वह संसार की इच्छाओं से दूर रहने और आध्यात्मिक जीवन जीने का दावा करता है, लेकिन जब उसका सामना चित्रलेखा से होता है तो उसके भीतर दबे हुए आकर्षण और इच्छाएं सामने आने लगती हैं। यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ बीजगुप्त है, जो प्रेम के लिए संसार को स्वीकार करता है। दूसरी तरफ कुमारगिरी है, जो संसार से दूर रहकर भी अपनी इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाता। और इन दोनों के बीच चित्रलेखा है, जो किसी के बनाए नियमों के अनुसार अपनी जिंदगी जीने को तैयार नहीं। कहानी धीरे धीरे यह सवाल उठाती है कि आखिर पापी कौन है? वह व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं को स्वीकार करके जीता है, या वह व्यक्ति जो इच्छाओं को दबाने का दिखावा करता है? चित्रलेखा के चरित्र के माध्यम से लेखक यह समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी इंसान को केवल उसके बाहरी जीवन से देखकर अच्छा या बुरा कहना आसान नहीं है। इंसान के कर्मों के पीछे उसकी परिस्थितियां, भावनाएं और मजबूरियां भी होती हैं। इस उपन्यास की सबसे खास बात यह है कि यह पाठक को किसी एक पात्र को पूरी तरह सही या गलत मानने का मौका नहीं देता। हर पात्र के अपने तर्क हैं, अपनी कमजोरियां हैं और अपनी इच्छाएं हैं। अंत में चित्रलेखा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रह जाती। ये प्रेम, वासना, त्याग, धर्म, पाप और पुण्य के बीच इंसानी मन के संघर्ष की कहानी बन जाती है। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा सवाल है। पाप और पुण्य कर्म में नहीं, या फिर हमारी सोच में छिपे होते हैं? यही सवाल चित्रलेखा को पढ़ने के बाद भी हमारे मन में लंबे समय तक बना रहता है।